नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में आज हम बात करेंगे एम फैक्टर की। एम फैक्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में, बात करेंगे मायावती के बारे में। ये जो एम फैक्टर है आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। इस एम फैक्टर की चर्चा हर तरफ है। तो बाजी आखिर कौन मार ले जाएगा? एम फैक्टर में से कोई बाजी मारेगा या फिर कोई अन्य बाजी मार जाएगा, या फिर राहुल गांधी की हम बात करें जो सबसे बड़ा नाम इस समय आगे आ रहा है। चर्चा पिछले अंक में भी हमने की थी और बात की थी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, साथ ही बात की थी राहुल गांधी को लेकर। तो चलिए कार्यक्रम में आज आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज एम फैक्टर के बारे में, क्योंकि हमेशा से ही चुनावों पर, राजनीतिक समीकरणों पर ज्योतिषीय भविष्यवाणियां होती रही हैं, ज्योतिषीय चर्चा होती रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो अभी फिलहाल के समीकरण हैं उन पर चर्चा करना, उन पर ज़रा ध्यान डालना कि आखिर आगे हो क्या सकता है। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल गुरु, एस्ट्रो एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी जी का। स्वागत है आपका आचार्य जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आचार्य जी, पिछले अंक में हम बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्रिका को लेकर, राहुल गांधी की पत्रिका को लेकर। आज हम आपसे एम फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। मोदी के बारे में हम ज़रूर चर्चा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज सबसे पहले ममता बनर्जी और मायावती के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत ममता बनर्जी से करते हैं। क्या इस बार कुर्सी उनके नाम होगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और बहुत तार्किक प्रश्न है एम फैक्टर। और इस समय चर्चा राजनीतिक गलीवारियों से लेके ज्योतिषी विश्लेषकों में एम फैक्टर की हो रही है, इसलिए अपना वक्तव्य यहीं से शुरू करूंगा जी। ममता बनर्जी का जन्म मेष लग्न के 4 डिग्रीज में हुआ है और लग्नेश जो मंगल की स्थिति है लाभ भाव में बैठा हुआ है। लग्न पर शनि की पूरी दृष्टि है और सप्तम भाव में शनि उच्च राशि में विराजमान है। इनके गुरु चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है और भाग्यस्थान में बुधादित्य योग है, लेकिन यहाँ राहु सूर्य ग्रहण योग भी बनाता है। चंद्रमा इनकी पत्रिका में उच्च का है, तो काफ़ी रोचक पत्रिका है। चंद्रमा जहाँ उच्च का है, शनि उच्च का है, बृहस्पति उच्च का है, 3 ग्रह उच्च के हैं, बुधादित्य योग संश्रेष्ठ है और मंगल की लाभ में स्थिति राजनीति के हिसाब से काफ़ी अच्छा योग बनाती हैं। तो जहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुँची है, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति इनमें है, अदम्य साहस है और बहुत निडर हैं। ऐसे लोग बॉटम से लेकर टॉप तक जाने की स्थिति रखते हैं। इनकी पत्रिका के ग्रहों का विश्लेषण अगर करें, नवांश में शनि वृष लग्न में बैठा है और नवांश में चंद्रमा शनि की राशि में 10वें भाव में विराजमान है, जबकि शुक्र चतुर्थ भाव में लग्नेश होकर विराजमान है, जो कि इनकी पत्री अपने आप में सशक्त जन्म पत्रिका है। अब दशा के हिसाब से ले लें, इनकी वर्तमान में शनि की महादशा, उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो कि जुलाई 2018 से लेके फरवरी 2020 तक चलेगी। यह समय इनके लिए अच्छा है, इसलिए इस समय में ये एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में उभर कर सामने आई हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह उच्च के हैं, शनि भी उच्च का और चंद्रमा भी उच्च का, इसलिए उच्चाभिलाषी हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि विपक्षी नेताओं में ये अपनी अलग पहचान बना के और सशक्त होकर के आगे आएंगी, आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक है राजयोग की परिचर्चा करते हैं, मुझे लगता है राजयोग तो पत्रिका में है, लेकिन वही चक्रवर्ती सम्राट की बात करें, प्रशस्त राजयोग की बात करें, उसमें न्यूनता दिखाई पड़ती है। इसलिए इनका एज ए प्रधानमंत्री चुनकर आना संदेहास्पद है। और कभी कभी चंद्रमा शनि की उच्च स्थिति, जो कि नवांश में भी अच्छी स्थिति लेके आ रही है, कदाचित इनको प्रधानमंत्री बना भी दिया जाए
हो सकता है कुछ अवसर ये दे भी दें, लेकिन उसका जो काल है बहुत लंबा नहीं होगा। तो हो सकता है बहुत अल्प अवधि में 3 से 6 महीने में हो सकता है इनके सरकार गिर सकती है, अगर ये आई तो। और वैसे मैं स्पष्ट कहूँ तो आना भी मुझे बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। तो इनके चांसेस तो थोड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम मायावती की बात करें तो मायावती की जनपत्रिका क्या कहती है? क्या उनकी जनपत्रिका में भी जो चांसेस हैं वो थोड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं या उनका रास्ता साफ है? मायावती के जन्मपत्रिका में सिंह लगन 8 डिग्री का लग्न है, जहाँ सूर्य 1 डिग्री में बैठा है और लग्न में बृहस्पति अधिष्ठित हैं, जिनकी 7 डिग्री में हैं, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हैं। एक सूक्ति है, वक्रे विधौ बदकथम व्यवसाय सिद्धि। अगर आपका लग्न ही वक्र है या लग्न में वक्री ग्रह का प्रभाव है तो वो चिरकाल तक व्यवसाय सिद्धि, कार्य सिद्धि नहीं देता। फिर भी हम जन्मपत्रिका में कुछ विशेष ग्रहों का विश्लेषण जानें। लग्न में बृहस्पति वक्री का है, चतुर्थ घर में मंगल स्वग्रही होके बैठा है, लेकिन वहाँ पर राहु चांडाल दोष बना रहा है और शनि की उपस्थिति भी वहाँ युद्धायमान स्थिति बन रही है। छठे घर में बुधादित्य योग है, लेकिन वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, चंद्र वहाँ निगीर्ण है। और सप्तम में शुक्र जरूर राजनीतिक योग बनाता है। लग्न में गुरु की स्थिति, सप्तम में शुक्र की स्थिति राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाता है, और ये भी इसमें दरिद्र कुलोत्पन्न राजयोग बनता है, यानी बॉटम से टॉप तक पहुंचने वाले लोगों में है। केतु 10वें घर में अधिष्ठित है। चर्चा करते हैं ग्रहों की दशा का। वर्तमान में इनकी बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में भी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बुध द्वितीयेश और लाभेशों के छठे घर में बैठा है, यद्यपि त्रिषणायाधिपति योग भी ये बनाता है, और उसमें जो अंतर्दशा है वो शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र तृतीयेश होके सप्तम में बैठा है। तो स्थिति है कि जैसे 14 में बिल्कुल खाता ही नहीं खुला था, इस समय थोड़ी सम्मानजनक स्थिति दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये अग्रसर रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से राजनीति में शीर्षस्थ तक पहुंचने का रास्ता मुझे पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं पड़ता इनके। और दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है ममता जी का चार्ट मायावती से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर चांसेस बने तो वो तब भी आ सकती हैं, और वो आई कितना अवधि तक टिकेंगी ये अलग प्रश्न है। बिल्कुल, कितनी अवधि तक वो टिकेंगे ये अलग प्रश्न है, लेकिन इसकी चर्चा हम आगामी अंकों में ज़रूर करेंगे, क्योंकि फिलहाल समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। बहुत ही रोचक चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं राजनीतिक समीकरणों को लेकर कि किस तरह से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी जनपत्रिका क्या कहती है, ग्रह किसका साथ दे रहे हैं, किसका रास्ता साफ है और किसके रास्ते में बाधाएं हैं। लेकिन जब बात आपकी आती है तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपने समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।